रांची के डॉक्टर इश्तियाक का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। टेलीग्राम ऐप से चला रहा था नेटवर्क। दिल्ली स्पेशल सेल को मोबाइल से मिली जानकारी। रांची से गिरफ्तार आतंकी संगठन अल-कायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद से पूछताछ और उसके मोबाइल से मिली जानकारी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच में पता चला कि डॉक्टर इश्तियाक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए अपना नेटवर्क चला रहा था। मॉड्यूल से जुड़े सभी संदिग्ध आतंकी कई ग्रुपों में एक दूसरे से जुड़े थे। इनमें कुछ सदस्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के भी हैं। स्पेशल सेल को जानकारी मिली है कि अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट संगठन में शामिल युवकों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी हजारीबाग से गिरफ्तार फैजान अहमद की थी। जमशेदपुर में चांडिल डैम में मिला लापता एयरक्राफ्ट। इंस्ट्रक्टर ट्रेनी पायलट का यहां मिला शव। वहीं प्लेन भी मिला। नेवी चला रहा था सर्च ऑपरेशन। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त मंगलवार को सुबह 10:30 बजे उड़ा एक ट्रेनी विमान 50 मिनट बाद लापता हो गया। लापता विमान की तलाश को लेकर भारतीय नौसेना की मदद ली गई। नौसेना की ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन में इंस्ट्रक्टर ट्रेनी पायलट का शव चांडिल डैम में मिला। रविवार को 5वें दिन विमान भी मिल गया है। बताया जा रहा है कि जहां से पायलट और ट्रेनर के शव मिले हैं वहीं विमान भी मिला है। हालांकि विमान को अब तक डैम से बाहर नहीं निकाला जा सका है। 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। रांची में आकाशीय बिजली से एक की मौत। अगले 5 दिन तक मजबूत स्थिति में मानसून। झारखंड में मानसून सामान्य रूप से बना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन मानसून काफी मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। इस बीच कल प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था। विभाग के मुताबिक राज्य के 70% हिस्से में बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका और गिरिडीह जिला शामिल है। गिरिडीह में 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। आपराधिक घटना को अंजाम देने की थी फिराक। 4 देसी कट्टा और 19 जिंदा कारतूस बरामद। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे 4 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से 4 देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस और एक एप्पल कंपनी का आईफोन बरामद किया है। इसकी जानकारी रविवार को एसपी दीपक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गिरिडीह जिला के सीमावर्ती थाना क्षेत्र से अवैध हथियार खरीदकर 2 बाइक में 4 अज्ञात अपराधी बगोदर हरिहर धाम की ओर जा रहा है और वहां वे लोग किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी के निर्देश पर बगोदर सरिया एसडीपीओ धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। चतरा में वन रक्षियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं कर्मी। कई तरह के काम हो रहे हैं प्रभावित। चतरा में झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले वन रक्षियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 10वें दिन भी जारी रहा। वन रक्षी वन विभाग कार्यालय परिसर में धरना पर बैठे रहे। इसका नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष निशांत कुमार कर रहे हैं। झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में अहितकारी संशोधन को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जिले के 105 वन रक्षी हड़ताल पर हैं। वन रक्षियों को हड़ताल पर रहने से विभाग के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अवैध बालू व कोयला की ढुलाई बढ़ गई है। वन संपदा नष्ट हो रहा है। जंगलों से अवैध लकड़ी की कटाई हो रही है। वन भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। पौधरोपण, वन महोत्सव समेत अन्य कार्य प्रभावित हो रहा है। बोकारो में पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2024 का डीडीसी ने की शुरुआत।
जिले भर में रविवार से 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। उप विकास आयुक्त डीडीसी गिरजा शंकर प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर NB प्रसाद, जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी, बोकारो विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने सदर अस्पताल परिसर में बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। 3,53,551 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। उप विकास आयुक्त ने अपील किया है कि खुराक पिलाने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतें। ईमानदारी पूर्वक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाएं। पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में बूथ बनाए गए हैं। अभियान के प्रथम दिन बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को खुराक पिलाई गई है। दूसरे व तीसरे दिन क्रमशः 26 व 27 अगस्त घर घर जाकर खुराक पिलाना है। डीडीसी ने कहा कि हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। पीएम बोले, कोर्ट के सामने चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था, इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे पता नहीं, दशकों बाद इसके लिए प्रभावी कदम उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में कहा, दर्शकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द कोई बुरा मत मानना। चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर, इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे पता नहीं। मोदी ने कहा, दर्शकों बाद आम नागरिकों की पीड़ा को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल एवं स्पष्ट होता है। कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है हम न्याय और सरल स्पष्ट बनाएं। प्रधानमंत्री ने राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में ये बात कही। मोदी ने हाई कोर्ट म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे, बोले पीडीपी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की। हमारा एजेंडा एक, महबूबा अपने कैंडिडेट ना उतारें। उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने नुहेर की एक चुनावी रैली में इसकी घोषणा की। उमर अब्दुल्ला भी यहां मौजूद थे। हालांकि जुलाई 2020 में उमर ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2014 के विधानसभा चुनाव में उमर बिरवाह सीट से लड़े थे। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट नाजिर अहमद खान को 910 वोटों से हराया था। खड़गे बोले, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न। लेटरल एंटी ब्रॉडकास्ट बिल के बाद पेंशन स्कीम की बारी। पीएम के अहंकार पर जनता हावी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने के फैसले पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। खड़गे ने एक्स पर कहा, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम के सत्ता के अहंकार पर जनता की शक्ति हावी हुई है। सरकार ने पहले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन का फैसला वापस लिया। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग बिल, यूपीएससी के उच्च पदों पर लेटरल एंट्री का फैसला भी वापस लिया। हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को इस सरकार से बचाते रहेंगे। पीएम जलगांव में बोले, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सब सहायता समूह को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया। साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिया। पीएम ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। कोलकाता में महिला डॉक्टर, बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण समेत देश भर में हो रही घटनाओं का बिना नाम लिए उन्होंने कहा,
देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी। नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा का दायित्व हमारा है। राहुल बोले, मिस इंडिया में एक भी दलित आदिवासी नहीं। रिजिजू ने कहा, बाल बुद्धि ब्यूटी पेजेंट्स में भी आरक्षण चाहते हैं, सरकार उन्हें नहीं चुनती। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित आदिवासी महिलाओं की कमी वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। रिजिजू ने रविवार को कहा, राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। ये सिर्फ बाल बुद्धि की दिक्कत नहीं है। जो लोग उनकी जय जयकार करते हैं वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल ने 24 अगस्त को प्रयागराज में कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी कम्युनिटी की महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। पीएम बोले, परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के युवा नेताओं से लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह मन की बात के 113वें एपिसोड में कहा, परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं को दमन करती है। बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले युवाओं का राजनीति में आने से लोकतंत्र मजबूत होगा। मैंने इस साल लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ने की बात कही थी। इससे पता चला कि हमारे युवा राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। परिवारवादी राजनीति के अलावा मोदी ने तिरंगा अभियान, बच्चों में न्यूट्रिशन को लेकर जागरूकता जैसे 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों से स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को लेकर भी बात की। हिमंता बोले, 1 महीने में बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आया, वे वहीं हैं और लड़ रहे हैं। 35 मुस्लिम घुसपैठिए आए जिन्हें गिरफ्तार किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 1 महीने में बांग्लादेश में कोई भी हिंदू असम या भारत में नहीं आया। वहां की हिंदू कम्युनिटी वहीं पर लड़ रही है। बांग्लादेश से 35 मुस्लिम लोग जरूर आए हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं थी। सभी 35 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। इसे लेकर ही शनिवार को हिमंता ने कहा, वहां की हिंदू कम्युनिटी भारत आने की कोशिश नहीं कर रही है। हालांकि मुस्लिम लोग आने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हमने करीमगंज में 2 लोगों को करीमगंज से वापस भेजा, वे हिंदू नहीं थे। हिंदू प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। कंगना बोली, किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर हुए, सरकार कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। कांग्रेस नेता बोले, एक्ट्रेस पर एनएसए लगे। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद पंजाब के कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कहा, कंगना लगातार किसानों पर ऐसे बयान दे रही है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन पर एनएसए लगाया जाए। गुलाम नबी की पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 90 सीट में से 13 पर कैंडिडेट उतारे। उमर अब्दुल्ला के सामने केसर गनई को टिकट।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट रविवार 25 अगस्त को जारी की। लिस्ट में 13 नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने केसर सुल्तान गनई को उतारा है। वहीं पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी को ढोडा पूर्व और राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल असलम गनी को भद्रवाह से प्रत्याशी बनाया है।